जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये उसी की समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो। अगर परमात्मा की कृपा नहीं है तो ये ज्ञान आपके बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर बंदी छोड़ की दया हो गई तो मेरी एक एक बात आप बड़े आराम से समझ भी सकते हो और उसको अपना भी सकते हो। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, जिस मूल ज्ञान को देने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब बार बार इस धरातल पे आते हैं। एक बार नहीं आए वो कि कोई कहेंगे 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, बस हो गया काम। बिल्कुल नहीं। सत्य सुकृत नाम से सतयुग में, मुनिंद्र नाम से त्रेता युग में, करुणामय नाम से द्वापर युग में, और कबीर नाम से कलयुग में, और भी बहुत से नामों से वो आते ही रहते हैं, हमें जगाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें इन मंत्र तंत्र के जाल से आजाद कराने के लिए, हमें इन पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा के जाल से आजाद कराने के लिए, हमें हमारे स्वरूप बोध कराने के लिए वो आते ही रहते हैं। तो आज उसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे और अपने जीव का कल्याण करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो साहेब बार बार हमें जगाने के लिए, क्योंकि हम सब सोए हुए हैं, हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं, ये बिल्कुल झूठ है। एक एक जीव सोया हुआ है, अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है, इस माया की नींद में सोया हुआ है। इस माया की नींद से जगाने के लिए बंदी छोड़ाते हैं। क्या कहते हैं? अरे मैं कहता हूं जागत रही हो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। कहते हैं मैं तुझे जगा रहा हूं, लेकिन तू अज्ञानता की नींद में सोता ही चला जा रहा है। और ये कोई एक जन्म की नींद नहीं है कि मैं कल सोया था, रात भर सो के आज उठ गया। अनंतों जन्म सोते बीत गए, अनंतों युग सोते बीत गए, ये सपना आज तक नहीं टूटा। ये सपना कब टूटेगा? जब हम अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे, तब ये सपना टूटेगा। क्योंकि इस सपने में हमने अपने स्वरूप को खो दिया है। और किसे पकड़ लिया? इस काया रूपी स्वरूप, इस नकली स्वरूप को, इस 5 तत्व पंच भौतिक शरीर को अपना स्वरूप मान लिया और अपने भगवान को भी ऐसी ही काया का मान के बैठ गए। आज किसकी पूजा चल रही है? शरीरों की पूजा चल रही है। हम भी शरीर बने बैठे हैं और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी शरीर ही है। आज कबीर पंथी तक शरीरों की पूजा से ऊपर नहीं उठ पा रहे। राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के भगत शरीरों की पूजा करते हैं, समझ में आता है, क्योंकि उनके गुरुओं ने, उनके महात्माओं ने कभी स्वरूप ज्ञान दिया ही नहीं। इसलिए भगत राम कृष्ण हनुमान जी की पूजा कर रहा है। भाई हमारे वाले को दिया है, कबीर साहब ने तो दिया है स्वरूप ज्ञान, लेकिन कबीर पंथी फिर भी कबीर साहब को एक आदमी बना के पूज रहा है। कौन है कबीर? ये है कबीर, ये दाढ़ी मूंछों वाले आदमी कबीर। ये कबीर नहीं है। गलती से भी इसको कबीर मत मान लेना। ये केवल हमें तुम्हें जगाने के लिए
हमें तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए एक शरीर धारण किया है इन्होंने, ये वो नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। तो कहते हैं अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर, ये दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तू कबीर कबीर करके में क्या लगा हुआ है? कबीर को तूने क्या फोटो समझ लिया है कि दीवार में टांग ली, रोज अगरबत्ती घुमा रहा है, पूजा कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, हो गया काम? बिल्कुल नहीं। गलती से भी कबीर को काया मत मान देना। अरे कट्टा केवल नाम है और बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, बाको नाम कबीर। कबीर साहब कहते हैं मैं वो नहीं हूं जो तुमने दीवार पे लटका दिया है, मैं दीवार पे लटकने वाली चीज नहीं हूं। मैं कौन हूं? रारा सब में रम रहा, जो सब में रम रहा है वो कबीर है। और क्या रम रहा है, इस पे भी विचार कर देते हैं। हम सब में क्या क्या रम रहा है? हड्डी सब में है, मांस सब में है, खून सब में है, खाल सब में है, बाल सब में है, पसीना सब में है, आंख कान नाक दसों इंद्रियां सब में है। तो इनमें से कबीर कौन है? अरे मन सब में है, जीव सब में है, तो इसमें से कबीर कौन है? एक भी नहीं है, एक भी कबीर नहीं है इसमें। फिर कबीर कौन है? शुद्ध आत्म स्वरूप ही कबीर है, आत्म देव ही कबीर है, शब्द गुरु ही कबीर है, जो सब में विराजमान है। कैसे? जैसे एक सूरज, नीचे 1 लाख घड़े पड़े हैं, सब में पानी भरा है, वो सूरज सब में विराजमान है, देखो तो सही, लेकिन सब में विराजमान होता हुआ भी सबसे न्यारा है। ऐसे ही कबीर सब में है और सबसे न्यारे भी हैं। इसी को समझना है और कुछ नहीं है। तो कबीर साहब शब्द रूप में सबके साथ विराजमान है। अरे नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सभी के संगा, सबके साथ वो सार शब्द विराजमान है, वो सार शब्द ही कबीर है। साहिब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, कि शब्द न भिन्न से देही, कि मुझे गलती से भी शरीर मत मान लेना, मैं शब्द हूं और तू भी अपने आप को शरीर मत मान लेना, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, लेकिन अपने आप को भूला होने के कारण जीव कहला रहा है, बंधन में बंधा हुआ है। तेरा मूल स्वरूप जीव नहीं शब्द है। साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अगर जन्म मरण से मुक्ति चाहता है, तो सत्य स्वरूप को परख ले। इसी को सतनाम कहते हैं। सतगुरु कौन है? जो सतनाम दे दे, सतनाम के अलावा कुछ भी देता है वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु कौन है? जो सतनाम का भेद बता दे। अब सतनाम क्या है? क्योंकि कबीर पंथ में सतनाम सतनाम जपने वाले भी गुरु बैठे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यही जपवाया जा रहा है, जपो सतनाम सतनाम सतनाम, और सोच रहे हैं हमने सतनाम जपवा दिया तो हम पूर्ण गुरु हो गए। बिल्कुल नहीं। क्या कह रहे हैं? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है कि मैं सतनाम 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 जपूंगा तो मुझे सतनाम मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। जैसे पानी 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 जपने पे पानी नहीं मिलता,
ऐसे ही सतनाम सतनाम जपने से सतनाम नहीं मिलेगा। सतनाम क्या है? कबीर सागर की पहली पंक्ति पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? इतना मोटा ग्रंथ है कबीर सागर, इतना मोटा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल एक लाइन समझ लेना शुरू की, एक दोहा समझ लेना शुरू का बहुत है। क्या कह रहे हैं? सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कहते हैं सत्य नाम है सार। सार यानी असल वस्तु, असार यानी नकल वस्तु। तो असार को त्यागना है और सार को पकड़ना है। अरे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब ये थोथा और सार है क्या? वाणी तो सब बोलते हैं, क्या कबीरपंथी क्या गैर कबीरपंथी सब बोलते हैं। ये वाणी सबके मुंह पे रखी हुई है। सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बस इनसे पूछ लो कि थोथा है क्या? उड़ाएंगे तो बाद में, पहले बता तो दो थोथा है क्या, फिर देखो क्या होता है। तो साहिब अपनी वाणी में समझा रहे हैं थोथा क्या है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते तेरे पास में हूं मैं, यानी वो सार शब्द, वो सार वस्तु तेरे पास में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू वेदी गुरु से वेद प्राप्त करके उस वस्तु का सिमरन चालू कर। कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कहां नहीं है वो समझा रहे हैं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं किसी मंदिर में मत सोच लेना कि परमात्मा बैठा हुआ है। दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं कबीरपंथी कि मंदिर में नहीं है, और खुद कहां जा रहे हैं? बनारस में मंदिर बना हुआ है, काशी में, खुद वहां जा रहे हैं। दूसरों को बता रहे हैं कि मंदिर में कुछ नहीं है, और खुद मंदिरों में जाके धक्के खा रहे हैं। तो कैसा ज्ञान है भाई? कहते हैं नाम है जप में, नाम है तप में। दूसरों को बता रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, और खुद क्या कर रहे हैं? खुद सारा दिन नाम जपते हैं बैठ के, गुरु से नाम लेके दिन रात जप रहे हैं, और दूसरों को बता रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। बताओ, ये तो हाल हुआ पड़ा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं नाम है जप में, यानी किसी भी नाम को जपने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कभी नाम जपने से नहीं मिलता। नाम जपने से क्या मिलता है? जन्म बर्बाद मिलता है, 84 लाख मिलता है नाम जपने से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। कहते हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कहां बहा दे? कहते जाने दे, नदी में फेंक दे इसको। किसको? सारे नामों को जो तुम सोच के बैठे हो कि ये जप के परमात्मा मिल जाएगा, सारे नामों को, करोड़ों अरबों नामों को जाने दे, छोड़ दे। समझा रहे हैं अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का मुझे बिरला कोई। कहते हैं करोड़ों नाम संसार में किसने बना दिए? ये इंसानों ने बना दिए। परमात्मा एक, अल्लाह एक, वाहिगुरु एक, भगवान एक, गॉड एक, वो एक वस्तु के अनंतों नाम बना दिए। अब उन्हीं नामों को पकड़ पकड़ के जप रहा है, और सोच रहा है नाम तो जप रहा हूं, परमात्मा मुझे पार करवा देगा। एक भी पार नहीं होगा। ऐसी किश्ती में सवार हो गए जिसमें छेद है,
पक्का डूबोगे, पक्का डूबोगे। तो क्या करना है, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, छोड़ दे सारे नाम। कोई सांसों में नाम जप रहा है, कोई मुंह में नाम जप रहा है, कोई मन में नाम जप रहा है, कोई कैसे नाम जप रहा है, कोई कैसे नाम जप रहा है, छोड़ दे। तो पकड़े क्या, सत्य नाम। अरे सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। अगर सत्य नाम को तुमने जान लिया कि सत्य नाम क्या है, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। और अगर सत्य नाम के अलावा किसी और नाम के ऊपर आस लगा के बैठ गए कि गुरुजी ने ये नाम दिया था हिंदी में, गुरुजी ने नाम दिया था पंजाबी में, गुरुजी ने नाम दिया अरबी में, अंग्रेजी में, पक्का मरोगे, पक्का जन्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि वो नाम हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी में है ही नहीं जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी। वो नाम किसी भाषा में है ही नहीं, वो नाम किसी अक्षरों में है ही नहीं। क्योंकि अक्षरों में कौन सा नाम होता है, स्वर और व्यंजन वाला नाम। स्वर है आ आ ई उ, व्यंजन है का खा गा घा घा। स्वर और व्यंजन के मेल से दुनिया के सारे नाम, ये सारी वाणियां, ये सारे ग्रंथ पोथियां कैसे लिखी गई हैं, ये देखो स्वर व्यंजन। हर अक्षर को तोड़ोगे स्वर और व्यंजन निकलेगा इसमें से। इसी स्वर व्यंजन में सारा संसार फंस गया, इसी 52 अक्षरों में सारा संसार फंस गया। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार। और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। जहां परमात्मा को याद करने की बात चलती है, उठा के 52 अक्षर जपने लग जाता है। अरे जब प्यास की बात चली, पानी की बात चली, तो 52 थोड़ी नहीं जपने हैं। तत्व का बोध करना है, तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। पानी एक तत्व है, पानी 52 अक्षरी नाम नहीं है। नाम तो तत्व का रख दिया गया है ताकि तत्व को मंगाया जा सके। भैया पानी लाना तो पानी आएगा, भैया मिट्टी लाना मिट्टी आएगी, भैया रेत लाना रेत आएगी। नाम तो तत्व का रख दिया गया है, लेकिन नाम जपने से तत्व नहीं मिल जाएगा। कि प्यास लगी है तो पानी पानी जपो तो पानी मिल जाएगा, और मिट्टी चाहिए तो मिट्टी मिट्टी जपो मिट्टी मिल जाएगी। खरीद के लानी पड़ती है ट्रालियां रेत की मिट्टी की, तत्व है वो। तो इन्हीं 52 अक्षरों में सारा संसार नाम दीक्षा मिल रहा है। जितने भी गुरु बैठे हैं, किसी के पास चले जाओ नाम लेने, क्या क्या लोगे, क्या देंगे वो, स्वर और व्यंजन। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, कहते हैं स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। अरे 52 का ये खेल नहीं है। जो हमारा नाम है वो ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है कि हिंदुस्तानी गुरु मिल गया तो हिंदी में नाम दे दिया, अंग्रेज गुरु मिल गया तो अंग्रेजी में नाम दे दिया, अरब कंट्री का गुरु मिल गया तो अरबी में नाम दे दिया, जापानी मिल गया तो जापान वाला नाम दे दिया। ऐसा नहीं है। हमारा नाम 52 से परे है, और जो 52 अक्षरों में नाम देता है वही काल के दूत हैं। 12 पंथ काल भगवान के इन्हीं 52 अक्षरी नाम देने के लिए चले हैं। साहिब समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। कहते जो मेरा शिष्य होगा वो इस 52 के जाल को तोड़ देगा। ये देखो पूरी लड़ी लगी हुई है 52 की, वहां से लेके यहाँ तक ये एक रस्सी चल रही है, और इसी रस्सी में बांध दिया गया सबको, इसी में बंधे हुए सारे। जो भी भगवान का भगत दिख रहा है तुम्हें, उससे पूछो क्या कर रहा है, यही 52 लेके बैठा है, यानी रस्सी में बंधा हुआ है। जब 52 का टूटे डोरा, इस रस्सी को तोड़ने वाला कोई गुरु मिल जाए, तुम्हारे नाम छुड़वाने वाला कोई गुरु मिल जाए। नाम जपवाने वाले तो बहुत बैठे हैं,
कहीं भी चले जाओ, हिंदू धर्म में चले जाओ, मुस्लिम धर्म में चले जाओ, सिख में चले जाओ, ईसाई में चले जाओ, कबीर पंथी में चले जाओ, बिना कबीर पंथी में चले जाओ, तुम्हें क्या दे रहे हैं वो? यही नाम पकड़ा रहे हैं, यही जपते रहो और खपते रहो, बर्बाद होते रहो। लेकिन जब सतगुरु आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, तब क्या हो जाएगा? कह रहे हैं जब बावन का टूटे डोरा, सतगुरु आते ही बावन का डोरा तोड़ देगा। ये जितने मंत्र तुम जप रहे हो सारे छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। छोड़ दे इन नामों को, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी सब नामों को छोड़ दे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं तब तुम यहां से निकल पाओगे, नहीं तो इस काल भगवान ने बावन के जाल में सबको अटका रखा है। क्या आदमी, क्या देवता, क्या त्रिदेव, सबके सब अटके पड़े हैं इस बावन के जंजाल में। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बावन अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यानी 52 अक्षरों की जो तुम भक्ति कर रहे हो, ये तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। सत्य शब्द की भक्ति करो, आदि नाम की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, वो नष्ट नहीं हो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा आदि नाम है क्या, आदि नाम है क्या। भजनों में पूरा दिन गाते रहेंगे आदि नाम, आदि नाम, आदि नाम। आदि नाम को प्रणाम गाजत गढ़ आठों जाम, बोलते रहेंगे। और उनसे पूछो आदि नाम है क्या? यही है सत्य सोहम, यही है ओहम सोहम, यही है राम राम, यही है कबीर कबीर, यही है सतनाम सतनाम। उठा के 52 अक्षर पकड़ा देंगे। यही जाल है, इसी जाल को काटना है। गरीबदास जी क्या कहते हैं? अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो आखर यामे नाही। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष। राम रंग होरी हो, यानी कागज कलम से लिखे जाने वाले सारे नाम, ये तुम्हारे जीवन में कलेश ले आएंगे अगर तुम इसको जपने लग जाओ तो। और अगर पढ़ के समझने लग जाओ तो ये तुम्हारे जीवन में प्रकाश भी कर देंगे। सारी वाणियां, सारे ग्रंथ कैसे लिखे गए हैं? 52 अक्षरों के द्वारा। अभी इन सारे अक्षरों को तोड़ दो तो क्या निकलेगा इसमें से? आ आ ई उ का खा गा गा, इसी से सारी वाणियां बनी हुई है। तो ये वाणियां पढ़ के तुम्हें प्रकाश यानी ज्ञान भी मिलेगा। लेकिन जब तुम इन नामों को जपने लग जाओगे तब ये बंधन में भी डाल देंगे, याद रखना। तो साहिब समझा रहे हैं कि जब 52 का टूटे डोरा, जैसे 52 को तोड़ने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया, सहजे छूटेगा, फिर जो काल निरंजन है ये उसी वक्त तुम्हें त्याग देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब तुम उसके जाल में नहीं फंसने वाले, इसका खेल खत्म हो गया। लेकिन 52 तोड़े कौन, 52 छोड़े कौन? इतना मन लगा लिया 52 से कि कहते हैं अगर गुरुजी नाम छोड़ देंगे तो बचा क्या है? अच्छा, अरे नाम छोड़ देंगे तो वस्तु बची है, और वो वस्तु कहां है? वो तुम्हारे पास है। वो को कहां ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जब पास में है तो नाम जाप करने की क्या जरूरत है? मुझे सीधे बता दो पास में है कहां, मैं ढूंढ लेता हूं कहां है। लेकिन कोई नहीं बता सकते कहां है। नाम सब जपवा सकते हैं, समझ लो। एक कबीरपंथी था, बात चली मेरी उससे काफी देर, तो बीच में सतलोक का जिक्र आ गया, परमात्मा सतलोक में रहता है। मैंने कहा अच्छा, मान लिया परमात्मा सतलोक में रहता है, तो केवल अपनी गर्दन घुमा दे सतलोक की तरफ, दाएं घुमा दे, बाएं घुमा दे, ऊपर घुमा दे, नीचे घुमा दे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ऐसी जगह गर्दन घुमा दे जहां तेरे सामने सतलोक हो। मुंडी नीचे करके बैठ गया, आवाज नहीं निकली उसकी।
कहां देखेगा वो? अरे सतलोक कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे थोड़ी नहीं है। सतलोक कहां है? अरे तेरा साईं तुझ में है, तेरा मालिक, तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में विराजमान है, और वही आत्मा सतलोक कहला रही है, उसी में परमात्मा विराजमान है। जैसे दूध में घी विराजमान है, तो दूध ही घी के लिए सतलोक है, उसी में तो बैठा है वो। तिल में तेल विराजमान है, तो तेल कहां बैठा है? तिल के अंदर। तो तिल क्या हुआ? सतलोक ही तो है। अरे ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो बताओ सतलोक कहां है फिर? सतलोक ले लेके टहल रहे हो तुम, सतलोक लेके घूम रहे हो तुम, और सोच रहे हो मेरा पता नहीं कहां जाऊंगा मैं, सतलोक में मेरा चलावा चौका कर दो, मेरी आरती चौका करवा दो। अरे तुम्हें तुम्हारे ही अंदर समाना है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, आपे में आप समाना है। ये है कबीर साहब का ज्ञान। लेकिन लोग पता नहीं कौन सा सतलोक लेके बैठे हैं। ये सतलोक में भी चले जाए तब भी संतुष्टि नहीं है। फिर कहते हैं अलग लोक भी है, अगम लोक भी है, अनामी लोक भी है। बताओ, फिर उनमें परमात्मा भी अलग बैठा है। सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अगम लोक में अगम बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है। बताओ, 3-4 पुरुष तो तुमने बना दिए। यहाँ एक पुरुष नहीं मिल रहा, तुम 3-4 लेके घूम रहे हो। यही अज्ञान है। तो क्या करना है? एक नाम सुखरास है, एक नाम दुखरास, एक नाम बंधन काटे, एक गल की फांस। कहते हैं एक नाम सुखरास है, एक ऐसा नाम है जो तुम्हें सुख देगा, और एक नाम दुखरास, एक ऐसा नाम है जो तुम्हें दुखों में डाल देगा। एक नाम बंधन काटे और एक गल की फांस। वो कौन सा नाम है? सतनाम। सतनाम तुम्हारे बंधन काट देगा, और असत नाम तुम्हें 84 में बांध देगा। लेकिन विवेक ना होने के कारण ये जीव परख ही नहीं कर पाता कि मुझे सच्चा नाम मिला है कि मुझे अधूरा नाम मिला है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये समझ सके कि मेरे गुरु ने मुझे कैसा नाम दे दिया। गुरु तो बना लेगा, लेकिन परख नहीं कर सकता कि शब्द सही है या गलत। इसके लिए कबीर साहब ने क्या बोला कि तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो शब्द विवेकी पारखी हो। गुरु तो सबने धारण कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो शब्द विवेकी पारखी है? क्या तुमने जाना कि शब्द कितने प्रकार का है? कैसे शब्द की परख की जाती है? सोना और पीतल दोनों पीले हैं, लेकिन तुम सुनार के पास चला के दिखाओ जरा पीतल सोने के भाव में, तुम चलवा लोगे अपने पास, क्योंकि तुम्हें परख नहीं है। नकली माल दे जाता है कई बार इंसान, लेकिन पारखी को चला के दिखाओ जरा, नहीं चला सकते। तो कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। और ठौर क्यों बोला? क्योंकि सबका कोई ना कोई ठौर होता है। ज्ञान किसी ना किसी हद तक होता है। हर गुरु कोई ना कोई किसी ना किसी हद तक ज्ञान लेके बैठा है। कोई जाप का लेके बैठा है, कोई अजपा जाप का लेके बैठा है, कोई अनहद नाद का लेके बैठा है, और कोई सार शब्द लेके बैठा है। अपनी अपनी ठौर में बैठे हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज्ञान सच्चा कौन सा अधूरा है? तो कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौत। कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि माथे का मौर यानी सबसे ऊंचा ज्ञान क्या होता है। ये मंत्र जंतर ऊंचा ज्ञान नहीं है।
कि मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, अब मुझे वो पार कर देंगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना काला हंस ना होए। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, जो तुम दिन रात जप रहे हो ये नाम झूठ है। तो असली नाम क्या है? असली नाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है। जब तक तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान देने वाला, स्वरूप बोध देने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम इन जंत्रों मंत्रों में उलझे रहोगे, इस पावन के जंजाल में उलझे रहोगे, कभी नहीं निकल सकते। तो निकलना है, काल जाल से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते अगर मेरा हो गया ना बेटा तो अमर कर दूंगा तुझे। वाणी में कहते भी हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। सबसे पहला काम क्या करेंगे कबीर साहब आगे? तुम्हें अमर करेंगे। समझ लो, मंत्र नहीं जपवाएंगे वो कि ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, दिन में 2.5 घंटा जप ले, 5 घंटा जप ले। और तो और पूर्णमासी के व्रत रखवा रहे हैं लोग, बताओ। अरे पूर्णमासी के व्रत रखवाना पंडित जी का काम था, ये कबीर पंथ में कब से आ गया? पूर्णमासी किसका नाम है कबीर पंथ में? पूर्णमासी, पूर्णिमा, पूर्ण ज्ञान का नाम है। जब पूर्ण ज्ञान आ गया तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। पूर्णमासी के व्रत नहीं रखने, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। सारे व्रत उपवास छुड़वाए कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दिए। क्या फायदा हुआ? सारी पत्थर पूजा छुड़ाई कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दी। सारे मंत्र जंत्र 52 अक्षर छुड़वाए कबीर साहब ने, इन लोगों ने फिर पकड़ा दिए। तो कैसे बात बनेगी भाई? बात तब बनेगी जब ये सब छुड़वाने वाला गुरु तुम्हारे सामने आ गया, तब बात बनेगी। फिर वो छुड़वा देगा, एक छुड़ाए ये सब छुड़वा देगा, एक लखाए तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखाएगा। तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाओगे अपने घर। नहीं तो यहाँ पे राम राम जपता जपता तोता यहीं मर जाएगा, कभी उड़ नहीं पाएगा। कबीर साहब उड़ाने आते हैं, नाम जपवाने नहीं आते। उड़ने को विहंगम चाल कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा तो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान कर देगा। विहंगम चाल का मतलब क्या है? कि तुम अपने असली स्वरूप को जानो और यहां से उड़ारी मारो। विहंगम चाल इसे कहते हैं। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहते हैं जब विहंगम चाल वाला गुरु आ जाएगा तो सीधे तुम्हें सतलोक का रास्ता बताएगा। वो सतलोक नहीं जिसमें सतपुरुष बैठा है, उस सतलोक की बात कर रहे हैं जो तुम्हारा स्वरूप है, जिसमें तुमने समाना है। यानी सतनाम ही सतलोक है, उस नाम में तुम्हें समाना है। साहिब समझा रहे हैं क्या कहते हैं? कह रहे हैं ये धरती कागज की पुड़िया, भूत पड़े धुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब जाना कहाँ है? क्या कहते हैं? अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश आना है। जावे जी का प्रसाद दो, बिना प्रसाद कोई नहीं जावे। बस भाई तो जावे जी का प्रसाद दो।
अरे ये वाला प्रसाद तो नहीं ले पाओगे, कम से कम ये वाला ले जाओ। असली प्रसाद नहीं मिल रहा, नकली तो ले जाओ। तो वही बात है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि नीर क्षीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो असली और नकली का भेद समझ के, असली और नकली का भेद समझा दे, वही मेरा हंस है, वही मेरा हंस है। तो साहिब यहाँ पे हंस बनाने आते हैं, साहिब यहाँ पे स्वरूप ज्ञान देने आते हैं। मंत्र जप करने नहीं आते, मंत्र तंत्र करवाने नहीं आते। साहिब यहाँ पर केवल तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखाने आते हैं। चलो तो लंबा नहीं खींचेंगे प्रोग्राम, पता लगा बिना प्रसाद के जाने लगे सारे। प्रसाद लेके जाना है। ये वाला प्रसाद हजम नहीं होता सबके, पर ये वाला हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को मन की साहिब मन की। चलो थोड़ा और आप लोगों की जगह पधारिया। बैठो, पूरी रामायण हो गई। सवाल आया 52 अक्षर क्या है, बहुत अच्छी बात। कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पार। 52 अक्षर जीव आधारा, यानी जीव से बोले जाने वाले जितने भी अक्षर हैं 52 अक्षर कहलाते हैं। आ आ ई का खा गा, यानी मुंह से निकलने वाला जितने भी अक्षर हैं ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। बीजक में वाणी आती है, क्या कहते हैं? कहते हैं होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते हैं जो असली वस्तु का ज्ञान है, जो असली शब्द का ज्ञान है, जो आदि अक्षर का ज्ञान है, वो इस होठ कंठ जीभ से लग के नहीं आता। वो होठ जीभ का काम नहीं है, वो इस मुख का काम नहीं है कि मुंह से कोई अक्षर निकलेगा तो मैं उसे परमात्मा का नाम मान लूं। बिल्कुल नहीं, परमात्मा का नाम इस मुख से निकल ही नहीं सकता। परमात्मा का नाम अलेख है, लिखा नहीं जा सकता। अकह है, कहा नहीं जा सकता। इसको कोई भी ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षरों में नहीं आता। और 52 अक्षर क्या है? जो वर्णमाला है बच्चों की, आप आंगनवाड़ी में जाओगे उसमें 52 अक्षर सिखाए जाते हैं बच्चों को। आ ई उ ऊ ए ओ गा खा गा चा छा टा ठा, ये सारे अक्षर 52 अक्षर कहलाते हैं। तो 52 इंसान के द्वारा बनाया गया है, ये अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जो आदि नाम, आदि अक्षर है, वो इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा निज स्वरूप है। क्या? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का। साहिब का क्या है? सत्य स्वरूप। सत्य यानी आत्म स्वरूप। सत्य क्या होता है? जो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, उसे सत्य कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उसी आत्मा का ज्ञान कबीर साहब आते हैं समझाने के लिए। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।
यानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, और जो तुमने अक्षर पकड़ दिए हैं हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, उसको छुड़वाने के लिए आते हैं। उनसे केवल दुनियादारी करो, आपस में बात करो, 52 अक्षरों से तो करोगे, संसार का ज्ञान प्राप्त करो, 52 से तो करोगे। ये जितनी भी पढ़ाइयां हैं LKG UKG से लेकर PhD MPhil तक, ये सारी 52 अक्षरों की तो पढ़ाइयां हैं। इसको पढ़ के तुम ज्ञानी तो कहला लोगे, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं कहला सकते। तुम डॉक्टर बन के ज्ञानी तो बन जाओगे, तुम इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बन के ज्ञानी तो बन जाओगे, तुम PhD करके ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन तुम आत्मज्ञानी नहीं कहला सकते। तुम मंत्र जप के जपी बन जाओगे। देखो बाबाओं के नाम के आगे क्या लिखा होता है, 108। और ये क्या है, 1008। ये क्या है, ये मालाएं सिद्ध कर रखी है जप जप के। 108 माला सिद्ध, 1008 माला सिद्ध। बताओ, अरे माला सिद्ध करने आए यहाँ पे कि माला घुमाने आए हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहु किसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। तो बताओ तेरी माला का मैं क्या करूंगा? भले तो कितना बड़ा बाबा क्यों ना हो, माला फेरता हूं, मेरे लिए तो जीरो है, क्योंकि मुझे माला का ज्ञान चाहिए ही नहीं। तुम कितने ही बड़े संस्कृत के ज्ञाता क्यों ना हो, मुझे तो अंग्रेजी सीखनी है भाई, तो सिखा दोगे क्या? संस्कृत भाषा का विद्वान संस्कृत ही सिखाएगा, और अंग्रेजी का विद्वान अंग्रेजी सिखाएगा। मुझे चाहिए आत्मज्ञान, और तुम पकड़ा रहे हो मंत्र ज्ञान, तो मेरे किस काम का ये? कबीर साहब मना कर रहे हैं माला फेरने को। समझो बात को, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, ओम ओम सोम सोम लगे हुए। अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दसु किसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। समझ लो, माला फेरत चुक भया। कहते हैं एक बाबा था, पहाड़ पे रहता था, 50 साल तक माला फेरी उसने, बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ बाबा था। 50 साल छोड़, कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जुग भया। एक जुग में कितने साल होते हैं? सबसे छोटा युग है कलयुग, कितने साल है इसमें? कहते हैं 4,32,000 साल। उससे बड़ा द्वापर युग, वो 8,64,000 साल। उससे बड़ा त्रेता युग, 4,32,000 को 3 से गुणा कर लेना। उससे बड़ा सतयुग, 4,32,000 को 4 से गुणा कर लेना। ये 4 युग की अवधि है ये। तो कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, और मिटा न मन का फेर, करता मन का फेंक के, मन का फेर। कहते इस करके मन के हाथ वाली माला को फेंक दे, और मन का फेर दे। अब आता हो तभी फेरोगे, नहीं कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, और मैं राम भजन से छूटी, और मेरे सिर से टली